नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त ब्रजमोहन सिंह अपने यूट्यूब चैनल डिविडेंड ट्रेडिंग में आपका स्वागत करता हूं। ये वीडियो प्योरली एजुकेशन पर्पज से है। ये वीडियो इस वीक का लास्ट ट्रेडिंग सेशन है। इसमें हम चेक करते हैं कि आज वीक मार्केट में किस किस तरह के हमारे सेटअप बने और उन सेटअप के हिसाब से किस तरह से मूव देखने को मिला। ये वीडियो प्योरली एजुकेशन पर्पज से रहेगा। इसमें जो सीखने लायक है उसको हम सीखेंगे, समझेंगे। इस वीडियो में मेरी किसी भी तरह की खरीदने बेचने ट्रेड करने की राय नहीं है। इसमें हमें अगर मान लिया जाए कि आपको चार्ट को किस तरह से हमें एक पैटर्न के आधार पर किस तरह से हमें सीखा जाए, तो हम वो सीखने का एक सेटअप है, उसको प्रॉपरली हम विद एग्जाम्पल से हम समझते हैं। ये है हमारे पास ओडी सेटअप, ये है ओडी रिजेक्शन, ये इवनिंग स्टार, ये मॉर्निंग स्टार, ये आपका पिवट प्रेशर ट्रेड, ये आपका वर्जिन सीपीआर, और ये है हमारे पास ग्रीन कैंडल रिट्रेसमेंट, ये है हमारे पास ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट। आज ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट के बहुत ज़्यादा चार्ट आपको देखने को मिलेंगे। ये है रेड कैंडल रिट्रेसमेंट और ये है हमारे पास ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट, इससे भी रिलेटेड चार्ट होंगे। एम रिवर्सल, डब्ल्यू रिवर्सल, गैप अप रिजेक्शन, गैप डाउन रिजेक्शन और सीपीआर ब्रेकआउट, ये एक सेटअप से रिलेटेड है। अब और ट्रेडिंग में हमें क्या क्या जानना है। मान लिया जाए आप ईएमए यूज करते हैं, तो उस ईएमए को हमें ट्रेंडी किस तरह से होगा, साइडवेज किस तरह से होगा, वो कॉन्सेप्ट के लिए आपको ईएमए को हमें ट्रेंडी स्लोपी है तो किस तरह से हमें उसको समझ सकते हैं। अगर वो प्रीवियस डे हाई से आपको कर रहा है तो उसमें क्या समझें, तो वो उसको लिए है। दूसरा, अगर हमें पिवट टू पिवट समझना होगा कि सीपीआर का आज का और कल के सीपीआर से क्या कोरिलेट कर सकते हैं, वो हमें समझने के लिए वो है। और आपको वाइड और नैरो सीपीआर है, वाइड है तो कैसे साइडवेज है, नैरो है तो किस तरह से आपका एक ट्रेंडी मूव या ब्रेकआउट दे सकता है। अब हम बात करते हैं कि किसी भी ट्रेडिंग करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट हो सकती है। तो मोस्ट ऑफ एक सेटअप होना चाहिए, दूसरा आपके पास में रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए और आपका साइकोलॉजी होना चाहिए। तो इन तीनों चीज़ों को मिलाकर एक परफेक्ट ट्रेडिंग में आप ट्रेडिंग के लिए अपने आप को तैयार कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं ट्रेडिंग में एक बहुत है कि हमें रिस्क क्या लेना है। तो रिस्क के लिए हमें किस तरह से स्टॉप लॉस को यूज करना है और टारगेट को किस तरह से यूज करना है। अब बात करते हैं कि हमें साइकोलॉजी बिल्ड करने के लिए अपनी है ना ट्रेड को रिव्यू करना होगा और आपको समझना होगा कि किस पॉइंट पर हम किस तरह से हमें अपने व्यू को इंक्रीज या डिक्रीज करना होता है और उससे हमें क्या क्या सीख सकते हैं। हमारे इमोशंस हमारी तरफ किस तरह से काम कर सकते हैं और इमोशंस को हमें क्या क्या चीज़ अवॉइड करनी होती हैं और क्या क्या अपने डिसिप्लिन में लानी होती हैं, वो चीज़ समझनी होती है। फिर आपको कॉन्फिडेंस किस तरह से बिल्ड होता है, पोजीशन साइजिंग आपका पास में कैसे अपने सेटअप पे पॉसिबिलिटी बढ़ती है। उसके बाद में हमारे पास आता है रूल ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। तो ये प्रॉपर मटेरियल है एक ट्रेडिंग के लिए, एक आपको जाने के लिए। तो आपको अगर कल के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना है तो ये पूरा सारा चीज आपको रेडी रहना चाहिए। फिर हमारे पास में एक सेटअप जो है ना, उस सेटअप से रिलेटेड हमने क्या है, पैटर्न एक्चुअली में होता क्या है। पैटर्न एक पर्टिकुलर लोकेशन होती है जिस लोकेशन पर आपका एक तरह का नजरिया बनता है कि इस नजरिया पे आप किस तरह से अपने आप को सोचते हैं। यहाँ पर आपको अगर कोई भी प्लान करना होता है तो वहाँ पे हमें ये देखना होता है कि आपका रिस्क क्या हो सकता है। मान लिया जाए हमें रिस्क पता भी चल जाए कि यार इतना रिस्क है, फिर इसके रिस्क के अकॉर्डिंग इतना रिवॉर्ड कैसे हो सकता है, तो हमें वो रिवॉर्ड को भी समझना होता है। तो प्रॉपर इस लोकेशन पे हमारा रिस्क ये है तो रिवॉर्ड ये होगा। उसके बाद में हम किस तरह से अपने आप को ट्रेलिंग कर सकते हैं। अगर आपको स्टॉप लॉस पे ट्रेल करना होता है तो वो किस तरह से हमें चलने हैं। अगर एक पिवट से दूसरे पिवट तक जा रहा है तो उसको हमें किस तरह से यूज करना होता है, वो हर पॉइंट को हमें सीखना और समझना होता है। सबसे पहले हमें ये है बैंक निफ्टी का है। तो बैंक निफ्टी ने ना है ना हमारे ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट देखने को मिला। यहीं से अगर क्लोजिंग मिली तो यहाँ पे आपको पास आया, अब आपके पास में ये पिवट निकला।
जैसे ये पिवट निकला तो आपका जो स्टॉप लॉस ये है, स्टॉप लॉस को यहाँ कर दो डन, फिर आप इस टारगेट के लिए रेडी हो जाओ। जब से इसके नीचे क्लोजिंग आपको मिल जाए तो आपको यहीं से आपका ऐसे ट्रेलिंग हो जाएगा और नीचे आप कर दोगे डन। तो आपको इस तरह से अपनी है ना पॉसिबिलिटी और अपने आप को अपग्रेड करना होगा। उसके बाद नेक्स्ट है वो है हमारे पास पिवट प्रेशर ट्रेड के हिसाब से हिंदुस्तान यूनिलीवर। जैसे इसमें चल रहा है, आपको क्या है, ओपनिंग है, यहाँ से आपकी एंट्री बन जाती है, फर्स्ट टारगेट आपका ये रहेगा और यहीं हम 1:2 मिल रहा है। तो आपको क्या है कि ये आपको देखना है कि ये दोनों बहुत ज्यादा स्ट्रांगली सपोर्ट हैं, क्योंकि दोनों ही वीकली और डेली ये क्रिस्टल है। अगर इसके नीचे हम क्लोजिंग मिल जाती तो हम फर्दर बहुत स्पीड में जाएंगे, क्योंकि यहाँ इतने बहुत ज्यादा कंसोलिडेशन कर लिया और यहाँ से हमें एक फर्दर मूव बड़ा फास्टली मिल सकता है इन बेस कंसोलिडेशन। तो हमें इस तरह के चीजें हैं। अगला नेक्स्ट है वो है अडानी पोर्ट। अडानी पोर्ट में भी आपको जैसा कि है ना ओडी सेटअप के हिसाब से यहाँ भी आपको एक अच्छा मूव देखने को मिला। फिर आपका आदित्य बिरला फैशन रिटेल में भी आपको पीपीटी सेटअप के हिसाब से आप कंटिन्यू हुए। आप बात करो कि आपको यहाँ एंट्री मिलती है और इससे पिवट, इस पिवट के नीचे तो नेक्स्ट पिवट, फिर आपको इस पिवट के लिए रेडी हो जाना है। तो इस तरह से आपको ये इस तरह से पर्टिकुलर मूव करना होता है प्राइस को। फिर है हमारे पास हिंदुस्तान जिंक, इसमें भी आपको ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट देखने को मिला। फिर है हमारे पास हिंदुस्तान कॉपर, जिसमें भी आपको ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट देखने को मिला। फिर हवेल्स है जिसमें आपको पिवट प्रेशर ट्रेड के हिसाब से देखने को मिला। फिर है हमारे पास हिमाद्री स्पेशलिस्ट केमिकल, इसमें भी आपको ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट देखने को। फिर डिस्टेंट टेक्नोलॉजी में ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट। फिर आपका पास में ओडी सेटअप है ना बंधन बैंक में। फिर है हमारे पास एपीएल अपोलो टिप जिसमें पीपीटी सेटअप बना है। फिर रैंको सीमेंट है जिसमें आपको ओडी सेटअप के हिसाब से हम कल के हाई के ऊपर ग्रीन कैंडल क्लोज किए हैं। तो ये एसएल के हिसाब से आपको यहाँ तक पिवट टू पिवट टारगेट रख लो या फिर 1:2 जो भी आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो आपने बेस्ट टेस्टिंग करके आपने आपको है ना इम्प्रूव किया है उसको रख सकते हो। फिर है हमारे पास में आपका पेटीएम। पेटीएम में भी आपको देखा जाए तो इसमें भी एक आपको ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट के हिसाब से मिला। फिर है हमारे पास टाटा केमिकल। टाटा केमिकल में ओडी सेटअप के हिसाब से मूव देखने को मिला। फिर है हमारे पास एसजेबीएन, इसमें भी आपको पीपीटी सेटअप के हिसाब से। फिर आपका है एमएनएन फाइनेंशियल सर्विस, इसमें भी आपको रेड कैंडल ब्रेकआउट के हिसाब से मूव देखने को। फिर है हमारे पास निफ्टी मिड कैप, इसमें भी आपको ओडी सेटअप के हिसाब से मूव देखने को मिला। अब आपके बाद में नेक्स्ट है वो है हमारे पास फार्मास्यूटिकल। फार्मास्यूटिकल में भी आपको देखा जाए तो आपको फिर है हमारे पास बजाज ऑटो। बजाज ऑटो में भी आपको मूव देखने को मिला। तो इस तरह से हमने देखा कि एक सेटअप के लिए आपको पर्टिकुलर कौन कौन से पॉइंट हैं जहाँ पर आपको किस तरह से आपको सोचना है, किस तरह से आपको सेटअप यूज करना है, वो उसके हिसाब से यहाँ पे देखा जा सकता है। तो वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार साथियों।